हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहे हैं डायमेंशंस अननोन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या कांस्टेंट हैं उनकी डायमेंशंस इजीली किस तरह से निकालते हैं। आफ्टर इंटर जो कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, जेई मेन की या नीट की, तो उसमें भी इस तरह के कुछ सवाल ऐसे हैं कि उन एग्जाम में आए हुए हैं। आज जो डायमेंशन अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की है किस तरह से इजीली तरीके से किस तरह से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ बोर्ड पर लिख रखे हैं। बारी बारी से इनको समझेंगे और सॉल्व करते हैं। तो कंसंट्रेट करेंगे इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। ये क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, 7 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पर हमने लिख रखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन कंसंट्रेट कीजिए, ये वाला। इसमें दे रखा है P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस के अल्फा टी स्क्वायर। ये जो वैल्यूज है P एंड P0, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मान लीजिए प्रेशर ही है, तो ये इनिशियल वैल्यू हो सकती है, फाइनल वैल्यू हो सकती है। जब प्रेशर है तो इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी, और इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा है जो कि डायमेंशन लेस होता है। वैसे भी आप समझ सकते हो, जब P और P0 की डायमेंशन सेम होगी तो यदि इसकी कुछ भी डायमेंशन है इसको इफेक्ट करेगी और ये सेम नहीं रह पाएंगी। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, या फिर जो भी एक्सपोनेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अल्फा टी स्क्वायर जो ये पद है, अल्फा टी स्क्वायर, ये जो एक्सपोनेंट है ये डायमेंशन लेस इसको कर दीजिए और अल्फा की डायमेंशन आपको निकल आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो क्या ध्यान रखना है इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, इस तरह के जो भी सवाल होंगे, डायमेंशंस आपको किसी भी कांस्टेंट की पूछी जाएगी तो जो एक्सपोनेंट है उसे डायमेंशन लेस कर दीजिए, विमाहीन कर दीजिए। तो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या कर दोगे, M0 L0 T0, डायमेंशन लेस हो गया, यानी किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 कर दीजिए। डायमेंशन अल्फा की निकालनी है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर की विमा, तो अल्फा की विमा निकल जाएगी 1 अपॉन टी की पावर 2, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अल्फा की डायमेंशन निकल कर आ गई टी की पावर -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म में दे रखे हो, कोई भी दे रखा है, तो उसकी उस टर्म को आपको डायमेंशन लेस करना है, यानी एक्सपोनेंट भी जो होगा उसे डायमेंशन लेस करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए सेकंड पे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है F इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा क्यू प्लस डेंसिटी, और इसमें आपको डायमेंशन निकालनी है बीटा क्यू की और अल्फा की। इससे जो प्रीवियस वीडियो डायमेंशन एंड इट्स यूजेज जो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है जो जिनकी डायमेंशंस सेम होंगी, या ये कह सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ ये जोड़ने के लिए 2 टर्म हैं, बीटा क्यू और डेंसिटी। जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो इन दोनों टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होंगी। तो बीटा की डायमेंशन आपको निकालनी है, तो बीटा क्यू की डायमेंशन इज इक्वल टू डेंसिटी की डायमेंशन, घनत्व की विमा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m, और नीचे वॉल्यूम आएगा, मास की डायमेंशन होगी, नीचे वॉल्यूम की होगी L3, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3। इन बड़े ब्रैकेट में इसको रखेंगे जो भी डायमेंशन आप रखेंगे। अब बीटा क्यू की डायमेंशन निकल कर आई है, बीटा की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड में, m की पावर 1/3 और L की पावर -1। बीटा की डायमेंशन निकल कर आ गई। अल्फा की डायमेंशन आपको इसमें निकालनी है, तो ये एक टर्म मान के चलेंगे, ये पूरा एक टर्म है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं
तो अल्फा की डायमेंशन इज इक्वल टू एफ इंटू डेंसिटी की डायमेंशन, क्योंकि यहाँ ये डेंसिटी की डायमेंशन है, ये भी डेंसिटी की डायमेंशन है, तो डेंसिटी की जो डायमेंशन है उसका एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन जो आएगी, एफ फोर्स है, इसकी डायमेंशन होती है एम एल पे माइनस टू, मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन की डायमेंशन एल पे माइनस टू, और डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल पे माइनस थ्री। तो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी एम इंटू एम, एम टू, एल इंटू एल पे माइनस थ्री, एल पे माइनस टू, टी पे माइनस टू, ये अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया है। इसे मिटा देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो मास की इस फॉर्म में, एफ वी टी की फॉर्म में जो डायमेंशन है वो क्या होगी। देखिए, इसमें एफ इजिकल टू होता है एम ए, फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये डायमेंशन इसकी लिखे हैं एफ की, तो क्या आएगी, मास की डायमेंशन क्या होती है एम, और ए की डायमेंशन क्या होती है एल टी पे माइनस टू, एम एल टी पर माइनस टू। एफ, ये जो डायमेंशन मास की निकालनी है, एफ वी और टी के फॉर्म में आपको निकालनी है। अब ये मास की डायमेंशन, अब एल और टी, टी तो आ सकता है लेकिन एल तो नहीं आएगा, एल नहीं आएगा क्योंकि एल यहाँ दे नहीं रखा है। मास की जो आपको डायमेंशन निकालनी है, ये फंडामेंटल यूनिट आपको दे रखी है एफ वी टी, इसी फॉर्म में निकालनी है। तो एफ इक्वल टू एम ए से ही कर लेते हैं। अब एम, मास की डायमेंशन, एम इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ तो फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन ए जो है फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, तो क्या करेंगे, एफ अपॉन एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, वी अपॉन टी, तो एफ टी ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन वी। तो एम मास की डायमेंशन हो जाएगी, एफ फंडामेंटल यूनिट है, टी टाइम फंडामेंटल यूनिट है, वेलोसिटी भी फंडामेंटल यूनिट है ये। तो एफ टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या है, कैपिटल टी, और वेलोसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, कैपिटल वी। तो ये हमने फंडामेंटल यूनिट में हमने लिख दिया। एफ वी ऊपर पहुंचेगा, वी की पावर माइनस वन इंटू टी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है। ये जो सरफेस टेंशन है, कोई भी लिक्विड है, सरफेस टेंशन 11th में यदि आप एंटर किए हो अभी अभी, तो जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें आप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सरफेस टेंशन के बारे में दिया गया है, सरफेस टेंशन थोड़ा सा बता देते हैं। सरफेस टेंशन होता है एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। केवल यहाँ आपको डायमेंशन या उसकी यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमने लिख दिया, एस इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन जो है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के रूप में आपको सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपको ज्ञात करनी है। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, एक यूज बताया था हमने डायमेंशन का, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो हमें सरफेस टेंशन का इन फिजिकल क्वांटिटीज से संबंध स्थापित करना है। तो मान के चलते हैं ये एस जो है डिपेंड कर रहा है एनर्जी ई की पावर ए, वेलोसिटी वी की पावर बी और टाइम टी की पावर सी पर।
दोनों तरफ इनकी डायमेंशंस हम लिख देते हैं। एस एफ अपॉन एल है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या आएगी, एम एल टी पे माइनस 2 बटे एल, एल से एल कट जाएगा, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई एम, एल है नहीं, एल की पावर 0 लिखा जा सकता है, टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एनर्जी ई। एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कार्य की होती है, बिकॉज एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, तो एनर्जी की डायमेंशन वही रहनी है जो कार्य की डायमेंशन होती है। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा क्या आती है अभी, एम एल टी पे माइनस 2 और इंटू एल का मल्टीप्लाई और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल 2 पे माइनस एम एल 2 टी पर माइनस 2, एम एल 2 टी पर माइनस 2। एनर्जी की पावर क्या है ए, वेलोसिटी एल टी पे माइनस 1 की पावर क्या है बी, और टाइम की डायमेंशन टी की पावर सी। एम की पावर कुछ नहीं है तो यानी 1 है, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए एम और दूसरी उसमें कहीं नहीं दे रखा है, केवल इस ब्रैकेट में है, तो एम की पावर क्या रहेगी ए, एम की पावर ए। यहाँ एल की पावर L2 की पावर है ए, तो एल की पावर हो जाएगी 2a, यहाँ एल की पावर बी, तो एल की पावर हो जाएगी 2a प्लस बी। यहाँ टी की पावर माइनस 2 की पावर ए है, ब्रैकेट खुलेगा, टी की पावर माइनस 2 भी हो जाएगा, यहाँ टी की पावर माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ टी की पावर सी हो जाएगा, तो टी की पावर हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी और प्लस सी। अब इन दोनों तरफ जो पावर्स हैं, क्योंकि बेस सेम है, एम एम एल एल टी टी, तो इनकी पावर का आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। यहाँ m की पावर 1 है, m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। यहाँ l की पावर 0 है और l की पावर है 2a प्लस बी, तो यहाँ से 2a प्लस बी l की पावर है, और l की पावर यहाँ 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 2, बी की वैल्यू निकल आई। टी की पावर यहाँ माइनस 2 है और यहाँ टी की पावर है माइनस 2a माइनस बी माइनस सी, इसकी कंपेरिजन कर देंगे, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2। अब वैल्यू रख देंगे, a और b की आप निकाल चुके हो, a की वैल्यू है माइनस 2 इंटू 1 माइनस b की वैल्यू आई है माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये ए बी और सी की जो वैल्यू निकल कर आई हैं, इस इक्वेशन में रख के सरफेस टेंशन का एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम से रिलेशन क्या है वो आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए ये एस इज इक्वल टू ई की पावर ए, ए की पावर ए की वैल्यू क्या आई है 1, वी की पावर बी, बी की वैल्यू क्या आई है माइनस 2, और सी की पावर सी इज इक्वल टू माइनस 2, और टी की पावर सी, टी की पावर सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस 2, टी की पावर माइनस 2। सरफेस टेंशन का एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम से रिलेशन आपका इसमें निकल आता है, ई की पावर ई, वी की पावर माइनस 2 और टी की पावर माइनस 2, ये आपका निकल आता है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया, कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एल लेंथ, मास एंड फोर्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो टाइम टी की यूनिट्स इस फॉर्म में निकालनी है, एल एम और एफ में। तो फोर्स के लिए एफ इक्वल टू एम ए, और एफ इक्वल टू होता है एम एल टी पे माइनस 2। किसकी डायमेंशन निकालनी है, टी की, तो टी पे माइनस 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एम इंटू एल, एफ अपॉन एम इंटू एल। एफ एम एल के फॉर्म में टी की यूनिट हमने निकाल दी है, तो एफ एम एल के फॉर्म में आ गया, और ये जो यूनिट निकल के आ रही है टी की पावर माइनस 2 की निकल कर आएगी। तो क्या करें, इसको पलट देते हैं, टी की पावर 2 इज इक्वल टू एम एल अपॉन एफ हो जाएगा,
अब क्या T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ml और f पे -1, और t की डायमेंशन आपको निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इक्वल टू हो जाएगा f की पावर -1/2, m की पावर 1/2 और l की पावर 1/2। ये निकल के आता है 5वां आपका। मिटा देते हैं स्टूडेंट इसे भी। अब 6वां क्वेश्चन है, अभी जो एक्सपोनेंट वाला बताया था, एक्सपोनेंट कोई भी हो उसका वो जो पद है, वो जो टर्म है डायमेंशन लेस होता है। तो 6वां क्वेश्चन है p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर -k अल्फा जेड अपॉन के थीटा। तो यह इसमें जो डायमेंशन पूछी जा रही है वो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन, इसमें बीटा की इसमें डायमेंशन आपको पूछी जा रही है, बीटा की ये डायमेंशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा भी कांस्टेंट है बीटा भी कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक है के, और थीटा जो है टेम्परेचर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा को निकालते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है डायमेंशन लेस होगा, तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू 1, डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा की डायमेंशन के थीटा बटे जेड की डायमेंशन, अल्फा की डायमेंशन इज इक्वल टू के थीटा अपॉन जेड की डायमेंशन। अब यहाँ p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, और डायमेंशन आपको बीटा की निकालनी है, तो बीटा की डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी अल्फा की डायमेंशन अपॉन p की डायमेंशन। अल्फा की ये वैल्यू रख देते हैं, क्या है, के थीटा अपॉन जेड, के थीटा अपॉन जेड पी। एक सार्थक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू RT। जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे इसको, लेकिन तब तक समझ लीजिए, या PV इक्वल टू के थीटा, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। टेम्परेचर का यहाँ पे डायमेंशन लिख दी गई है, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जगह यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया जा सकता है, तो के थीटा की जगह हम PV लिखा जा सकता है। यहाँ पर के थीटा की जगह PV लिख देंगे, PV अपॉन जेड पी, P से P कट जाएगा। V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की विमा LT पे -1, B बचा, और नीचे जेड, जेड क्या थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस की विमा क्या हो जाएगी L, तो बीटा की विमा आ जाएगी T पे -1। पूरी तरह से लिखना है ऐसे M0 L0 और T पे -1, ये बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। PV, V यहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। V जो आएगा यहाँ पे PV इक्वल टू RT में, ये जो V होता है वॉल्यूम होता है, न कि सॉरी, V जो है वॉल्यूम होता है, न कि वेलोसिटी। PV इक्वल टू के थीटा में, तो V की जो डायमेंशन इसमें आएगी, वॉल्यूम की जो डायमेंशन इसमें आएगी वो L3 आएगी, L3। नीचे L है तो इसकी डायमेंशन जो बीटा की आएगी वो L2 आएगी, M0 L2 एंड दिस इज T0। ये स्टूडेंट 5 and 6, ये जो 6 न्यूमेरिकल हमने बोर्ड पर लिखे थे, 6 न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व कर दिए गए हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, इसमें 7वां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, कोई भी लिक्विड है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, और ये डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की पावर x पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की पावर y पर, और जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी रेडियस r की पावर z पर डिपेंड करती है।
तो यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज क्या होंगी, या फिर ये कह सकता है कि वीसी और इन फिजिकल क्वांटिटीज में संबंध स्थापित कीजिए। एक्स वाई जेड की जब वैल्यू आप निकाल लेंगे तो एक्स वाई जेड की मान यहाँ पुट करके संबंध भी स्थापित हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ये होता है एफ इजिकल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ईटा की जो आपको डायमेंशन निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी ml t पे -2। ईटा की डायमेंशन आपको निकालनी है, ये एरिया होता है L2, वेलोसिटी LT पे -1 एंड दिस इज डिस्टेंस L। तो ml t पे -2 इक्वल टू ईटा की डायमेंशन हो जाएगी, L से L कट गया तो हो जाएगी L2 t पे -1। तो ईटा की डायमेंशन निकल के आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की ml t पे -2 अपॉन L2 t पे -1। m L2 ऊपर जाएगा L की पावर -1 और t की पावर माइनस ऊपर जाएगा -1 ऊपर जाएगा t की पावर -1, t की पावर -2 ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा या -1। ये ईटा की डायमेंशन निकल के आ गई। डेंसिटी की डायमेंशन आपको पता है, रेडियस दैट इज डिस्टेंस या लेंथ, उसकी डायमेंशन आपको पता है, लिख देते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पर -1। m0 लिखना चाहो लिख दो। ईटा की डायमेंशन क्या निकल के आई है, ये है ml पे -1 m l पे -1 t पे -1 की पावर x। डेंसिटी की डायमेंशन अभी निकाली थी, क्या आई थी, मास अपॉन वॉल्यूम m l पे -3 की पावर क्या आएगा बाई। और इसके बाद रेडियस है, इसकी डायमेंशन आएगी l की पावर z। m की पावर 0 l t पे -1 इज इक्वल टू, देखिए m कहां पर है, m की पावर x है, ब्रैकेट खुलेगा तो m की पावर बाई है, m की पावर हो जाएगी x प्लस बाई। यहाँ l की पावर -1 की पावर x है, ब्रैकेट खुलेगा, l की पावर -x होगा, l की पावर -3y होगा, यहाँ l की पावर z होगा तो l की पावर हो जाएगा -x, l की पावर हो जाएगा -3y और l की पावर हो जाएगा z। और t की पावर t केवल यही है, t की पावर -x। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे जो पावर्स हैं उनका। तो x प्लस वाई इजिकल टू 0, l की पावर t की पावर यहाँ -x है तो -x इजिकल टू t की पावर यहाँ -1 है, -1 यानी x इजिकल टू 1। x इजिकल टू 1 है तो y की वैल्यूज निकल के आएगी, यहाँ से x की वैल्यूज यहाँ रख दें, 1 प्लस वाई इजिकल टू 0 और y इजिकल टू -1। x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई, z की वैल्यू, अब इसकी कंपैरिजन l की कर दीजिए, l की पावर्स की कंपैरिजन यहाँ 1 रख देते हैं तो -x -3y प्लस z इक्वल टू l की पावर यहाँ 1 है, x और y की वैल्यूज हैं इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यूज क्या है 1 तो माइनस तो लगा हुआ है ही, -1 -3 इंटू y की वैल्यू चाहिए -1 प्लस z इजिकल टू 1। -3 मल्टीप्लाई बाई -1 ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं -1 प्लस हो जाएगा +3 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से z प्लस 2 इज इक्वल टू 1 तो z इज इक्वल टू हो जाएगा -1। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर आ गई है, x 1 है, y -1 है और z भी -1 है। ये x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू आल्सो -1। अब यहां तक जो पूछा था एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है वो हमने निकाल दी। यदि कहता कि इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए तो रिलेशन क्या हो जाता, वी सी प्रोपोर्शनल ईटा की पावर x इक्वल टू 1 है, ईटा हो गया, रो की पावर बाई है -1, आर जेड की पावर -1 है, जेड इक्वल टू -1 है, आर की पावर जेड है, आर की पावर जेड है, -1 रख दीजिए तो वी सी इक्वल टू हो जाता प्रोपोर्शनल
ईटा अपॉन रो आर। ये 7 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने कर दिए गए हैं और डायमेंशन से संबंधित अभी एक वीडियो और बनाएंगे और वो क्वेश्चंस आपके सामने किए जाएंगे। तो सातों क्वेश्चंस को कंसंट्रेट कीजिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके जो भी डाउट्स हैं निश्चित रूप से क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स।